गोरखपुर जिला के एगो छोटका गांव रहले। ओ हिजा एगो लड़की रहली, नाम रहले गुड़िया। गुड़िया सीधी सादी खूबसूरत आ घर के हर काम में निपुण, लेकिन ओकरा किस्मत में कुछ ऐसन लिखा रहे जेकरा बारे में ऊ खुदो ना सोचले रही। एक रात गुड़िया सपना में देख ली कि ऊ एगो बड़ा जंगल के बीच खड़ी बाधी, चारों ओर हरियाली, पक्षी के चहचहाट आ जंगल के जानवर। अचानक एगो बड़ा बंदर ओकरा पास आवेला। ऊ बंदर बोल पड़ेला, गुड़िया तोहार किस्मत में हम लिखल बाणी, हमरा से तोहार शादी होखी। गुड़िया डर के उठ जात बाड़ी। हाँ फत ई सपना के बारे में सोचेली। ई का हो रहल बा बंदर से शादी? ई तो बहुते अजीब बा, लेकिन ऊ सोच के चुप रहेली कि बात केहू से ना कहे के चाहिए। दूसरा दिन ओकरा घर वाला लोग ओकर शादी के बाद चलावत रहेला। माई कहेली, अब गुड़िया के उम्र हो गईल बा, एगो ठीक ठाक घर खोजल जाओ। बापू सहमति में माथ हिला देले, लेकिन गुड़िया के मन में वो सपना बार बार घूमता रहे। कुछ दिन बाद एगो औरत गांव में आवेली। वो अजीब अजीब बात करत रहेली। तोहार घर पर ऐसन बात होखी जेकरा बारे में पूरा गांव चर्चा करी। गुड़िया सोचत बाड़ी कि ई सपना आ ई बात केहू से जुड़ल बा, लेकिन सांच का बा ई त समय ही बताई। गुड़िया के सपना के कुछ दिन बादे गांव में अजीब अजीब बात होके लागल। एक दिन ऊ जंगल की ओर गईल रहली त अचानक एगो बड़का बंदर ओकरा सामने आके खड़ा हो गई। ऊ बंदर कवनो साधारण बंदर ना लागत रहे। ओकर आंख में अजीब चमक रहे आ चाल ढाल राजा जैसन रहे। बंदर हाथ जोड़ के बोले लागल, गुड़िया हम तोहरा से मिलने खातिर बड़का समय से इंतजार कर रहल रही। हम बंदरन के राजा बाणी, आ हमरा पर एगो शाप लागल बा। हम तोहार किस्मत में बाणी, तोहरा से शादी होखल हमरा शाप के खत्म कर सकेला। गुड़िया के शरीर सिहर गई। ऊ थरथर कांपत बोलेली, ई का बात करत बाड़, तोहार शाप आ हमरा से शादी। बंदर समझावे लागल, हम इंसान रही, लेकिन ईगो जादूगर के शाप से हम बंदर बन गईल बाणी। अगर तू हमसे शादी कर तो ये शाप टूट जाए। गुड़िया भाग के गांव लौट आईल। वही बात केहू से ना बतावल चाहत रहली, लेकिन घर पहुंचला पर ऊ अचंभित हो गई। ओकर बापू के पास एगो संदेशा आयल रहे। संदेशा में लिखल रहे, तोहार बेटी की किस्मत हमरे साथ बंधल बा, जल्दी से ओकर शादी के तय कर। जंगल के राजा खातिर ई जरूरी बा। गुड़िया के बापू ई पढ़ के परेशान हो गए। ऊ कहले, ई का नया का झंझट बा, जंगल के राजा हमरा बेटी से शादी काहे चाहत बा। गांव में ई बात आग जिस्न फील गई। सब लोग तरह तरह के बात करे लागल। काहे कि बंदर से शादी करना समाज के लिहाज से अजीब आ असंभव लाग रहल रहे, लेकिन गुड़िया के दिल में एक अजीब डर आ सहम बा। ऊ समझ ना पावत रहली कि ई सब काहे होत बा। बंदर के राजा के शाप, सपना आ ई संदेश सब कवनो रहस्यमय कहानी के हिस्सा लागत रहे। गुड़िया के घर पर जंगल के राजा से शादी के संदेशा के बाद पूरा गांव में हड़कंप मच गई। लोग इकट्ठे होके चर्चा करे लागल, का गुड़िया की शादी एगो बंदर से? ई तब शगुन बा, गांव पर संकट आई। बापूजी ये लोग पूरा गांव के बदनाम कर दी। गुड़िया के बापू चिंतित हो गए। उमाई से कहले, ई का हो रहल बा, केकरो समझ में ना आवत बा, अब का करी। माही रोवत बोली, ए आदमी, बेटी के जिंदगी खराब हो जाई। गांव वाला सब थू थू कर रहल बा, ए शादी के मत हो केदा। लेकिन ठीक वही समय ईगो औरत जे अघोरी जिसन लाग रहल रहली घर में आके खड़ा हो गई। ऊ कहली, ई शादी भगवान की इच्छा बा, अगर ई ना होखी तो तोहरा परिवार पर भारी संकट आई। जंगल के राजा तोहार बेटी खातिर बहुत खास बा। गुड़िया चुपचाप ई सब सुनते रहली। ओकरा समझ में ना आ रहल रहे कि ऊ का करे। ऊ सोचली, काहे ई सब हमरा साथे हो रहल बा। बंदर से शादी ई तो सपना जैसन बा। अगले दिन जंगल से बारात के संदेशा आए। संदेशा में लिखल रहे कि शादी के तैयारी कर जाओ। बारात जंगल से आए। गांव में ई बात सुन के लोग औरी विरोध करे लागल। हमनी के गांव में कौनो जानवर के बारात कैसे आ सकेला, इतना अपमान बा। गुड़िया के बापू बहुत दबाव में रहले, लेकिन अघोरी औरत फिरू आके कहली, अगर ई शादी ना होखी तब पूरा गांव पर भयंकर विपत्ति आई। तोहार बेटी की किस्मत जंगल से जुड़ल बा। आखिरकार परिवार शादी खातिर तैयार हो गई। गुड़िया के मन में डर आ शंका रहे, लेकिन ओकरा पास कौनो और रास्ता ना रहे। गांव के लोग धीरे धीरे मान गए, लेकिन सब अंदर से खुश ना रहे। शादी की तैयारी शुरू हो गई। मंडप बनल,
जंगल के राजा खातिर विशेष आसन राखल गए। लेकिन ये सब कुछ अजीब लागत रहे। गुड़िया के मन में सवाल बा, का हमरा किस्मत के खेल बा? जंगल के राजा कवन बा? आई शाप किसे टूटे वाला बा? शादी के दिन आ गए। पूरा गांव अचंभा में डुबल रहे। लोग मंडप की ओर ताकत रहे जिसे कवनो अनहोनी होखे वाला बा। सांझ होते होते जंगल से बारात आवे लागल। ई कवनो साधारण बारात ना रहे। जंगल के गहराई से अनगिनत जानवर बाराती बन के आ रहले। आगे आगे बंदरन के राजा रहे, जे माथ पर सोने के मुकुट पहनले रहले। ऊ गरिमापूर्ण चाल से आगे बढ़त रहले। बारात में हिरण, मोर, हाथी आ यहाँ तक कि शेरा बाघो शामिल रहले। सबके चाल ढाल ऐसन लागत रहे जिसे ऊ लोग केहू के आदेश मानत होखे। पक्षी हवा में उड़त गीत गावत रहले। आ जंगल अजीब प्रकाश से जगमगा रहल रहे। गांव के लोग ये दृश्य देख के भौचक्का हो गए। किसी जानवर सब एगो इंसान के शादी खातिर इतना सजी धजी बारात में शामिल हो सकेला? गुड़िया के बापू के मन डर से कांप रहल रहे। वो अघोरी औरत के देख के पूछ ले, ये सब कवन जादू बा? ये जानवर कैसे ऐसन बर्ताव करत बाढ़न? अघोरी धीमे मुस्कुरा के कहली, जंगल के राजा के आदेश बा। इस शादी कवनो साधारण घटना ना, बलुक एगो पुराण शाप के टूटे के दिन हा। ये जानवर सब राजा के आदेश माने खातिर आयल बा। मंडप पर बंदर के राजा पहुंच गए। ऊ हाथ जोड़ के गुड़िया के परिवार के प्रणाम कैले। फिर एगो गहरा आवाज में बोले, तोहरा बेटी के सहमति हमरा जिंदगी के सबसे बड़ा शाप के खत्म करी, लेकिन तोहरा लोग के धीरज रखे के पड़ी। गुड़िया के माई ओकरा के तैयार कैले। ओकर हाथ कांपत रहल। ऊ चुपचाप बंदर के राजा की ओर देखते रही। मन में सवाल उठते रहे, का ई सब सच बा या कवनो सपना बा? पंडित जी मंत्र पढ़े लागले। जंगल के राजा के भाषा समझ में ना आवत रहे, लेकिन ऊ सिर झुका के सब कुछ स्वीकार करत रहले। जब वरमाला के समय आइल तो गुड़िया डरते डरते वरमाला पहिरवलस। पूरा मंडप सिहर गई। अचानक जंगल में एगो तेज हवा चलल। आसमान में बिजली चमके लागल। सबके दिल दहला देवे वाला आवाज आइल। ए अजीब माहौल में शादी के रस्म पूरा भई। लेकिन इस शादी के बाद गुड़िया के जीवन कैसे बदल जाए, ये सवाल हर के मन में रहे। शादी के बाद पूरा गांव सन्न रह गई। लोग के समझ में ना रहल रहे कि अब गुड़िया की जिंदगी कैसे कटे वाला बा। गांव के कुछ लोग इस शादी के मजाक मानत रहल तो कुछ डर से चुप रहे। लेकिन गुड़िया के दिल में डर, शंका आ अनजाना तनाव छिपल रहे। शादी के रस्म पूरा भइला के बाद गुड़िया के ससुराल जंगल के भीतर बनल एगो पुराण महल में तय कइल गई। महल चारों ओर से बबूल के पेड़ आ झाड़ झंखाड़ से घेराइल रहे। रात के जब गुड़िया महल पहुंचली तो ऊ जगह अजीब सुनसान आ रहस्यमय लागत रहे। महल के अंदर एगो सुंदर कमरा सजावल गईल रहे। चारों ओर दीपक के रोशनी आ फूलन के खुशबू फैलल रहे। लेकिन यह सबके बीच गुड़िया के मन में डर समायल रहे। जब ऊ कमरे में अकेले बैठली तो अचानक बंदर के राजा, जे अब ओकर पति रहे, दरवाजा खोल के अंदर आए। ऊ गुड़िया की ओर देखते सिर झुका के बोल, डर मत गुड़िया, तोहार जीवन अब से बदल जाई, लेकिन पहले हमरा बारे में सांच सुन ले। गुड़िया कांपते हुए बोली, तू इंसान बात दस या बंदर? इस सब का बा? राजा गंभीर होके कहले, हम कवनो साधारण बंदर ना है। हम एगो राजकुमार रहनी, लेकिन बहुत साल पहले एगो शक्तिशाली जादूगर हम पर शाप लगवलस। हम बंदर बन गईली। इस शाप के तोड़े खातिर हमके सच्चा प्यार के जरूरत बा। हमरा से शादी करे वाली महिला के दिल में सच्चा प्रेम होखे के चाहिए, तबे इस शाप टूट सकेला। गुड़िया के आंख से आंसू निकल पड़े। ऊ थरथर आवाज में पूछली, तू हमरा से काहे चुनल? काहे हमरा जिंदगी में ई सब हो रहल बा? राजा धीरे से बोलल, तू हमरा किस्मत के हिस्सा बाड़ू। तोहरा बिना हमरा शाप के अंत संभव ना बा। लेकिन याद राख, ये सब आसान ना होई। बहुत चुनौती या परीक्षा से गुजरल पड़ी। गुड़िया चुपचाप सुनत रहल। ऊ समझ ना पावत रहल कि अब का करे, लेकिन ओकर दिल में एगो अजीब साहस जागे लागल। अचानक रात के बीच कमरा में एगो तेज हवा चलल। राजा के शरीर चमके लागल। गुड़िया अचंभित होके देख ली कि राजा के बंदर वाला रूप धीरे धीरे इंसान में बदल रहल बा। लेकिन ई रूप पूरा ना हो पावल। राजा आधा इंसान आ आधा बंदर बनल रहल। राजा दुखी होके कहले, देखल, शाप टूट रहल बा, लेकिन पूरा सच्चाई से प्यार तबे ही खत्म होगी। अब तोहार साथ हमरा जिंदगी बदल सकेला।
गुड़िया के आंख में अजीब विश्वास आ डर एक साथ छलक रहल रहे। ऊ सोचत रहली कि अब ओकरा जिंदगी में आगा का होखी। पहिला रात के घटना के बाद गुड़िया के मन में अजीब अजीब विचार आवे लागल। ऊ सोचत रहे कि का सच में ऊ बंदरन के राजा से प्यार कर सकेली, काहे कि ऊ आधा इंसान आ आधा बंदर बनल बा। दूसरा दिन राजा गुड़िया से कहले, गुड़िया अगर हमार शाप टूटे के बा त तोहार सच्चा प्रेम जरूरी बा, लेकिन ये रास्ता आसान ना होखी। हमारा दुश्मन आ जादूगर हमरा शाप के टूटे से रोके खातिर तोहरा पर हमला कर सकेले। गुड़िया के दिल में डर आ साहस दोनों जाग उठल। ऊ धीरे से बोलली, अगर ये हमरा किस्मत में बा त हम हर चुनौती के सामना करब। गुड़िया धीरे धीरे राजा के अजीब रूप से प्यार करे लागल। ऊ देखली कि राजा के दिल बहुत बड़ा बा। ऊ अपन जानवरन के, जंगल के हर जीव के ख्याल रखेले। ऊ अपन काम, अपन व्यवहार से एगो सच्चा राजा के तरह बर्ताव करते रहल। यही बीच गुड़िया राजा के साथ जंगल के अलग अलग हिस्सन में घूमे लागल। ऊ जानलस कि जंगल के हर कोना, हर पेड़, हर नदी राजा के जादुई ताकत से जुड़ल बा। लेकिन यह ताकत के गलत इस्तेमाल कैल जादूगर ऊ शाप लगावे वाला के हाथ में रहे। एक रात जब गुड़िया और राजा इकट्ठा रहले त अचानक जंगल में तूफान आ गई। चारों ओर से अजीब आवाज सुनाई देवे लागल। राजा गुड़िया से कहले, ई जादूगर के चाल बा, ऊ ना चाहत बा कि हमरा शाप टूटे। तोहरा हिम्मत से काम लेवे के बा। गुड़िया के सामने एक बड़ी परीक्षा खड़ा हो गई। जादूगर के भेजल कुछ अद्भुत जीव, जे अजीब जानवर आ इंसान के मिश्रण जिसन लागत रहल, जंगल में हमला की। राजा उनकर सामना कर रहले, लेकिन ऊ कमजोर लागत रहले। गुड़िया बिना डरे अपन शक्ति बटोर के लड़ाई में कूद पड़ली। ऊ अपन विश्वास आ राजा के प्रति सच्चा प्रेम के आधार पर जादूगर के भेजल राक्षसन से मुकाबला के। जब लड़ाई खत्म भील त राजा के हालत कमजोर हो गई। ऊ जमीन पर गिर गईले। गुड़िया जल्दी से ओकरा पास आके अपन बाह में समेट लिहली। ऊ रोवत कहली, हम तोहरा बिना ना जी सकी। तू चाहे बंदर रहे चाहे इंसान, हम तोहरे से प्यार करेले। यह शब्दन के सुनते राजा के शरीर धीरे धीरे बदलल। ऊ आधा इंसान से पूरा इंसान बनल शुरू हो गए। लेकिन ये प्रक्रिया पूरा होके से पहले एगो आखिरी परीक्षा बाकी रहे। गुड़िया और राजा के बीच प्यार अब पूरी तरह से गहरा चुकल रहे, लेकिन शाप के पूरी तरह से टूटे खातिर अब एक आखिरी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी रह गई। राजा पूरी तरह से इंसान बनल नहीं रहल रहे। आ समय धीरे धीरे खत्म हो रहल रहे। गुड़िया आ राजा जंगल में एक पुराने मंदिर के पास जा रहल बाड़न, जे उहे जगह रहे जहां जादूगर ने राजा पर शाप लगावल रहे। मंदिर के भीतर अंधेरा छायल रहे आ एक भयावह शांति पसरी रहल रहे। राजा के आंख में चिंता के झलक आई। गुड़िया, ये आखिरी परीक्षा बा। अगर तू ये परीक्षा पास कर ली है तो हमरा शाप के पूरा रूप से खत्म कैल जा सकत बा, लेकिन ये बहुत कठिन हुई। गुड़िया डरते हुए कहली, हम तैयार बानी। अगर हमार प्यार सच बा तो हम कौनो भी परीक्षा के सामना कर सकीले। मंदिर के अंदर घुसते ही अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। कौन है जो शाप को तोड़ने आए हैं? एक घना धुआं उठा और सामने एक भयंकर आकृति प्रकट हो गई। ई आकृति कवनो जादूगर के रूप में बदल गई, जे गुड़िया और राजा के सामने खड़ा हो गए। ऊ हंसी के साथ कहले, तुम दोनों के प्रेम की ताकत देख के बहुत समय हो गए, लेकिन क्या तुम सच में शाप को तोड़ने का सामर्थ्य रखते हो? गुड़िया डरी डरी लेकिन दृढ़ होकर कहली, हाँ, हम अपने प्यार के लिए कोई भी दर्द सह सकीले। हमरे दिल में शुद्ध प्रेम बा। जादूगर ने गुड़िया के सामने एक चुनौती रखी। अगर तुम सच्चे प्रेम के बल पर शाप को तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा बलिदान करना होगा। गुड़िया के आंख में आंसू आ गहरा डर था, लेकिन उसका दिल साफ था। ऊ जानत रही कि अगर ऊ राजा के साथ अपना जीवन बिताना चाहत बाड़ी तो ई बलिदान जरूरी बा। ऊ बिना किसी झिझक के अपना हाथ उठाव ली। जादूगर ने गुड़िया के आत्मा के एक छोटा सा हिस्सा अपने पास खींच लिया। जैसे ही गुड़िया के आत्मा का हिस्सा जादूगर के पास गया, एक जोरदार आकाशीय रोशनी छाई। जादूगर चीखते हुए गायब हो गई। आ मंदिर की दीवारें टूटने लगी। राजा के शरीर में अचानक बदलाव आयल। वो पूरी तरह से इंसान बन गई। गुड़िया भी थक चुकी रही, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। राजा पूरी तरह से इंसान बन चुका था। वो धीरे से गुड़िया के पास आके बोले, तूने मुझे बचाया। तेरा प्यार और बलिदान ही
सच्चे प्रेम की पहचान है। हम अब हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। गुड़िया ने सिर झुका के कहा, हमने जो किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अपने दिल के सच्चे प्यार के लिए किया। अब हम दोनों की दुनिया सिर्फ हमारे प्रेम से रोशन हुई। अब राजा और गुड़िया दोनों साथ थे और उनका प्यार अब पूरी तरह से शाप से मुक्त हो चुका था। जंगल के राजा और उसकी पत्नी की प्रेम कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग अब उनका आदर करने लगे और उन्हें उनके साहस और बलिदान के लिए सराहने लगे। गुड़िया अब जानत रही कि सच्चा प्यार बिना डर के हर दर्द को सह सकता है और अंत में जीत सकता है। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बनल रहे। शाप से मुक्ति के बाद गुड़िया और राजा के जीवन में एक नई शुरुआत हो रहल रहे। अब राजा पूरी तरह से इंसान बन चुकल रहे। आ गुड़िया के दिल में कोई भी संकोच ना बचल रहे। उनका प्यार में अब कोई बाधा न रहे। जंगल के राजा आ उसकी पत्नी की कहानी पूरे गांव में फैल चुकल रहे। आ लोग उनकरा साहस आ सच्चे प्रेम के कदर करे लगल रहले। गुड़िया अब अपनी जिंदगी के नए रास्ते पर चल रहल बाड़ी। राजा के साथ ओकरा के अब कवनो डर ना रहे। ऊ समझ गई रही कि सच्चा प्यार कभी हार नईखे मानत। जब दिल से प्रेम होके तो हर मुश्किल आसान हो जाला। राजा आ गुड़िया के विवाह अब गांव की एक महान परंपरा बन चुकल रहे। ऊ लोग अक्सर गांव के बच्चों के साथ बैठ के अपना कहानी सुनावत रहले, जहां ऊ बतावत रहले कि प्यार के सच्चाई सिर्फ शब्दन में नहीं बलुक कर्मों में होखेला। गांव के लोग अब जंगल के राजा के बारे में ना बलुक राजा आ गुड़िया के प्रेम कहानी के बारे में सुने खातिर दूर दूर से आवे लागल। ऊ कहानी के सिखावल जा रहल, अगर दिल सच्चा हो तो कोई भी तकलीफ, कोई भी चुनौती हमारा रास्ते में ना रुक सकेला। गुड़िया आ राजा अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ अपने जीवन में खुश रहत रहले। ऊ लोग मिलके जंगल के शांति बनाए रख ले। गांव के लोगन के साथ भी अपने रिश्ते के एहसास साझा कैले। उनकर प्रेम की शक्ति अब न सिर्फ जंगल बल्लुक पूरा गांव में फैल चुकल रहे। राजा गुड़िया से कहले, हमारा शाप तोड़ गईल, लेकिन सबसे बड़ी बात ई बा कि हमरा दिल में तुम हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहे। गुड़िया मुस्कुरा के कहली, हमरे दिल में भी तुम ही हो। हमार जीवन अब पूरी तरह से तुमसे जुड़ गईल बा। उनकर प्यार की कहानी अब ना सिर्फ एक प्रेम कहानी रही, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकल रहे, जे लोगन के बतावत रहे कि सच्चा प्यार कभी हार नईखे मानत। कौनो भी बाधा के पार कर सकेला। गुड़िया और राजा के साथ बितावल समय अब उनके लिए एक सुखद याद बन गई। वो लोग ना सिर्फ एक दूसरे के जीवन में खुश रहे, बलुक ओह लोगन के जीवन में भी रोशनी फैलावत रहले। उनका कहानी आज भी सबके दिल में बसी हुई बा। गुड़िया आ राजा का प्रेम अब भी उनकर गांव आ जंगल के हर कोने में सुनल जात बा। आई कहानी आज भी हर दिल में यही संदेश छोड़त बा, सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। अगर रूरा सभी के ई जानकारी नीक लागल तो वीडियो के लायक जरूर करी। आपन अनुभव हमनी के साझा करे खातिर कमेंट करी। एह वीडियो के अपना दोस्तन के शेयर करी ओह लोग के एह रोचक विषय से अवगत कराई। राउर सपना राउर जीवन खातिर केतना महत्वपूर्ण बा, एह पर ईगो औरी वीडियो देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करे के मत भूली। आगे बढ़त रही, सपना देखत रही।